यार दोस्तों, स्वागत है आपको मैथ विद प्रिंस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन, आंसर आप लोग देते चलिएगा। दो समान त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है, क्या होती है? तो समरूप होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज होते हैं। कौन से त्रिभुज होते हैं? तो समरूप त्रिभुज होते हैं। आइए आगे क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लागू होता है? पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लागू होता है? समकोण त्रिभुज में लागू होता है। समकोण त्रिभुज का फिगर ए होता है। ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन पे। समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। कौन सी भुजा सबसे बड़ा कहलाती है? समकोण त्रिभुज का भी बताए हैं फिगर, ए होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज का। ठीक है, आगे आइए, इसलिए सी आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 है तो कर्ण क्या होगा? कर्ण इसमें निकालना है। तो 6, 8 एक ट्रिक होता है, 3, 4, 5, जहाँ 3 लंब, 4 आधार, 5 कर्ण। इसी तरह से एक इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो ये वाला दिया है 6, 8, 10, 6, 8, 10, तो 6, 8, 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु की त्रिज्या के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाती है? वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर देखिए, वृत्त ये हो गया, नहीं अच्छा से बना, अच्छा से बनाते हैं। ये वृत्त हो गया, ठीक है, वृत्त पे बिंदु हो गया। ठीक है, तो काची बोला वृत्त की स्पर्श रेखा ये हो गया स्पर्श रेखा। ये बना लीजिए, चाहे ए बना लीजिए, चाहे ए बना लीजिए, चाहे ए बना लीजिए। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ इसका त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। तो इसका कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री, आंसर 90 डिग्री। आगे आइए, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, क्या होती है? आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पे किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? तो बराबर होती है। ठीक है, आगे आइए, वृत्त के केंद्र के जीवा पर डाला गया लंब जीवा का क्या होती है? बताइए आप लोग, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या होता है? बताइए आप लोग। समद्विभाजित करता है, कैसे? तो आइए देखते हैं। ये वृत्त हो गया, अच्छा बोला वृत्त के केंद्र बीच में हो गया, तो जीवा ये हो गया, जीवा पर डाला गया लंब, ये लंब हो गया। जीवा को क्या करते हैं? समद्विभाजित करता है, जो बीच दोनों को आपस में बराबर में बांट देता है, दोनों बराबर रहता है। ठीक है, आगे आइए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? वृत्त हो गया, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, बी नंबर आंसर। आगे आइए, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? अर्धवृत्त का बना कोण क्या होता है? अर्धवृत्त कैसे बनता है? अर्धवृत्त ऐसे बनता है, ये हो गया अर्धवृत्त। इसका कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। आगे आइए, एक ही वृत्त में समान जीवा के केंद्र से क्या होते हैं? कहाँ पर होते हैं? असमान दूरी पर होते हैं? नहीं, समान दूरी पर होती है, यस, समान दूरी पर होते हैं। एक वृत्त में, एक देखिए, एक वृत्त हो गया, एक ही वृत्त में समान जीवाएं केंद्र से समान पे हो गए, यहाँ बना लो तो फिर यहाँ बना लो, तो वृत्त हो गया, समान दूरी होगा। ठीक है, आइए आगे आइए, वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप पर परिधि पर बने कोण का क्या होता है? बताइए आप लोग, आंसर बताइए इसका। वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप पर परिधि से बने कोण का क्या होता है? क्या होता है? दोगुना होता है। ठीक है, आगे आइए, यदि त्रिभुजों
यदि दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो तो समरूपता की कसौटी है, क्या है? बताइए आप लोग, आंसर बताइए इसका 13 का। एस साइड 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 होता है। देखिए, दो त्रिभुज हो गया, भुजा बोल रहा है ना, भुजा भुजाएं, देखिए भुजाएं बोल रहा है। ए भुजा ए भुजा ए भुजा ए भुजा ए भुजा ए भुजा आपस में बराबर है, समानुपाती होती है, समरूपता की कटौती अति साइड 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 से होता है। साइड 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 जब डिग्री से होगा, अंदर से कोण जब बराबर होगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो एंगल 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 होता है। ठीक है, आइए आगे आइए। समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है, क्या होता है बराबर, किसके बराबर होता है बताइए आप लोग। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है? संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, आगे आइए। यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? दो संगत भुजाओं का अनुपात इतना दिया है तो इसको कुछ नहीं, वर्ग कर दीजिए। जो वर्ग कीजिएगा वही क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, यही हो गया बी नंबर। आगे आइए। वृत्त के स्पर्श रेखा बिंदु से कितने पर काटती है? वृत्त के स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती है? तो कितने बिंदु पर काटती है? एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पे। वृत्त के स्पर्श रेखा देखिए, वृत्त ही हो गया। 15 नंबर। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका व्यास क्या होता है? दोगुना होता है। त्रिज्या का दोगुना व्यास बराबर 2r होता है। त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं तो 2r। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2r, 2 गुने 7, 14। आगे आइए। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 3, 4 है तो यह समकोण त्रिभुज है, तो तीसरी भुजा क्या है ये हम बताएं। 2, 3, 4, अगला क्या होगा? 5 होगा। 3, 4, 5। ठीक है, आगे आइए। 19 नंबर क्वेश्चन। तो वृत्तों की त्रिज्याएं इतना सेंटीमीटर, 3, 6 है, तो उन त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछ रहा है। अनुपात कुछ नहीं करना है। एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या 1 है, एक त्रिज्या 3 है, 3 अनुपात ऐसे होता है 6, तो इसको काट दीजिए। 3 दूना 6, यहाँ पे 1:2। आगे आइए। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।